नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। एसएसटी का आजकल हम चैप्टर आपके साथ पढ़ रहे हैं इंडिया, और इंडिया में भी द ग्रेट हिमालयास, है ना। हिमालय पर्वत की बात हमने लास्ट टाइम आपके साथ स्टार्ट की थी, और उस हिमालयस में 3 अलग अलग तरह की रेंज भी हमने पढ़ी थी आपके साथ। वो था हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज। ठीक है, इसके बाद आज हम आपके साथ पढ़ेंगे लाइफ इन माउंटेन्स। लाइफ इन माउंटेन्स का मतलब है कि पहाड़ों पर जीवन किस तरह का होता है, यानी पहाड़ पर जहाँ पर ऊंची नीची जगह है, कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार का है। तो यहाँ अगर हम आपकी बुक के अंदर देखें, पढ़ें, तो कहता है लिविंग कंडीशन इन दिस रीजन इज डाइवर्सिफाइड। इस क्षेत्र में जो जीवन है वो डाइवर्सिफाइड है, विविध है, अलग अलग तरह का है। इट इज़ वेल एडजस्टेड विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसा वातावरण है उसी के हिसाब से लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। दिस रीजन, अब इस रीजन में कौन कौन सी जगह आती हैं, मुख्य रूप से मेन रूप से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इंडिया की कुछ ये जगह बताई गई आपको। तो कहते हैं द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस रीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जगह जो है और इस जगह की भौगोलिक स्थिति और साथ ही साथ इसका जो आकर्षण, इसकी जो सुंदरता है वो क्या करती है, टूरिस्ट को पूरे वर्ल्ड से खींच करके लाती है। वो आते हैं यहाँ पर, हम भी जाते हैं, हमारे देश के लोग भी जाते हैं और बाहरी देश के लोग भी जा कर के यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं जगह को, स्थानों को, और पूरा आनंद लेते हैं और पूरे प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके साथ जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल डिफाइंड इन द हिस्ट्री। बहुत प्राचीन समय से इस जम्मू और कश्मीर की जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसको अच्छे से वृतांत किया गया, उससे से बताया गया। इवन द ग्रेट मुगल्स कॉल्ड इट एज द हेवन ऑफ द अर्थ है। मुगल साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने भी इस जम्मू और कश्मीर को हेवन ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर एक स्वर्ग की परिभाषा उन्होंने इसको दिया था, बताया गया था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 कैपिटल्स। अब जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। जैसे भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली है ना, उसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर और जम्मू। जब ठंड पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो श्रीनगर में तो बर्फ़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो उस राजधानी को कहाँ पर ले आया जाता है, जम्मू के अंदर। यानी सर्दियों की जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की वो जम्मू है, और वैसे नॉर्मल सामान्य अगर समय होता है तो श्रीनगर को बोला जाता है। उर्दू, डोगरी एंड पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस स्टेट। और इस राज्य के अंदर उर्दू, डोगरी और पहाड़ी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती हैं। देयर ट्रेडिशनल ड्रेस इज़ लॉन्ग कॉल्ड फिरन। उनका जो अपना जो पहनने का जो वस्त्र है, जिसे हम ट्रेडिशनल वस्त्र बोलते हैं, वो क्या है जी, फिरन है। एक लंबा सा कोट आपने पहने को देखा होगा, कश्मीरी लोगों को फिरन कहा जाता है उसे। ड्यूरिंग विंटर दे कीप देमसेल्व्स वार्म। और जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो अपने आप को गर्म कैसे रखते हैं, बाय यूजिंग ए क्ले पॉट। मिट्टी से बना हुआ एक पॉट फिल्ड विद द बर्निंग कोल, उसमें जलते हुए कोयले वो डालते हैं। दे फिक्स दिस क्ले पॉट इनसाइड द केन बास्केट एंड वियर इट इनसाइड देयर ड्रेस। उसे क्या करते हैं, एक केन से बनी हुई, केन का मतलब होता है किसी तरह का जो चटाई टाइप का मटेरियल होता है, उससे बनी हुई बास्केट के अंदर उस पॉट को रखते हैं, मिट्टी से बने हुए को, और उसको अपने ड्रेस के अंदर ले लेते हैं, रख लेते हैं। और उसको क्या कहते हैं, उस मिट्टी के पॉट का नाम होता है कांगड़ी। दैट इज कॉल्ड KANGRI, कांगड़ी कहा जाता है। ठीक है,
देयर स्टेपल फूड इज राइस, और उनका मुख्य भोजन जो है क्या खाते हैं वो जम्मू कश्मीर वाले, राइस खाते हैं। दे ग्रो ग्रीन टी सॉरी, वो ग्रीन टी यानी हरे रंग की पत्तियों वाली चाय बनाते हैं इन द माउंटेन स्लॉप्स एंड मेक स्पेशल काइंड ऑफ टी, जिसे कहवा कहा जाता है, और एक स्पेशल टाइप की चाय भी वो बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कहवा कहा करते हैं। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी गुड इन हैंडीक्राफ्ट्स, हैं जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ के बड़े अच्छे कारीगर होते हैं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ के अच्छे कारीगर। कश्मीरी वुलन कारपेट, कश्मीर के वुलन ऊन वाले कारपेट जो होते हैं और शावल पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होते हैं। ठीक है, द वुलर एंड द डल लेक एड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट, वहाँ पर झील भी हैं, दो झीलें बताई गई हैं, वुलर झील और दूसरी डल झील, ये उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। हाउस बोट्स हैं, शिकारे हैं, और द वुडन बोट्स आर कॉमन साइट, देखने वाली होती हैं ये हाउस बोट्स कहा जाता है, शिकारे होते हैं बिल्कुल घर जैसे बने हुए होते हैं, पूरे कमरे जैसे बने हुए होते हैं, तो वो बहुत ही सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिसको किस में चलाया जाता है, वहाँ की झीलों के अंदर चलाया जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर बोट राइड्स, है ना, नाव चलाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन और द फंक्शंस एज फ्लोटिंग शॉप्स, और साथ ही साथ कुछ तैरती हुई यानी पानी के ऊपर ये बोट जब चलती हैं तो एक शॉप की तरह भी, दुकान की तरह भी काम करती हैं। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स बेचते हुए भी आपको वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आया करते हैं। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, वैष्णो देवी एंड अमरनाथ, ये कुछ जगह बताई गई जो कि वहाँ पर घूमने के हैं, जहाँ पर जिनको देखा जा सकता है। लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, लद्दाख भी इसका भाग है, जम्मू कश्मीर का भाग है, जो कि उत्तरी पूर्व में स्थित है। पीपल ऑफ लद्दाख रियर याक एंड पश्मीना शीप, वहाँ पर याक एक बड़ा सा जानवर होता है, पश्मीना नाम की भेड़ होती है। दे फॉलो द बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। दे स्पीक लद्दाखी भाषा वो बोला करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको जानकारी दी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो किस तरह कहाँ पर स्थित है, क्या क्या वहाँ का किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और किस तरह से अपने आप को गर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने आपके साथ सीखी आज। इतना ही रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच।